तृणमूल कांग्रेस के लिए मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी हमेशा सादगी की ब्रांड एम्बेसडर बनी रही। सूती साड़ी, हवाई चप्पल, साधारण सा रहन सहन, छोटा सा घर, छोटी सी कार, ये सब वो प्रतीक हैं जिनका इस्तेमाल ममता बनर्जी अक्सर करती रही हैं। लेकिन उनके मंत्री पार्थ चैटर्जी ने नोटों का वो पहाड़ देश को दिखाया है कि आज हर कोई यही पूछ रहा है कि हे पार्थ, इतने नोट कहां से आए। 2 छापों में अब तक 55 करोड़ रुपए कैश और सोने का विशाल भंडार मिल चुका है। इतना पैसा एक बार में किसी आम आदमी ने कभी नहीं देखा होगा। आपसे भी पूछना चाहते हैं, इतना पैसा क्या आपने अपने जीवन में कभी भी देखा है? 23 जुलाई को पहली छापेमारी जब हुई थी, उसके बाद से ईडी ममता बनर्जी के मंत्री का काला धन लगातार गिनती ही जा रही है और बीजेपी ममता बनर्जी से गिन गिनकर सवाल पूछती जा रही है। ममता बनर्जी पर राजनीतिक और नैतिक दबाव इतना बढ़ गया कि पार्थ चैटर्जी को आज आखिरकार उन्हें मंत्री पद से हटाना पड़ा, क्योंकि यह मामला अब इतना बड़ा हो गया कि ममता बनर्जी के लिए कार्रवाई करना जरूरी हो गया था। लेकिन इसके लिए भी ममता बनर्जी ने दूसरे छापे का इंतजार किया। यह फैसला जो आज उन्होंने किया है, पहला छापा पड़ने के बाद भी लिया जा सकता था। शुरुआत में ही अगर ममता बनर्जी पार्थ चैटर्जी को हटा देती मंत्री पद से और उनके खिलाफ एक्शन ले लेती, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी गंभीरता देश के सामने आती। लेकिन ममता बनर्जी किस चीज का इंतजार कर रही थी? शायद दूसरे छापे का इंतजार कर रही थी, शायद 50 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है, इस 50 करोड़ के जो संख्या है, यहां तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के पास इतना काला धन है कि उसने अलग अलग फ्लैट्स में इस काले धन को रखा हुआ था। आपको आज वो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जो ईडी की छापेमारी के बाद हमें मिली है। रेत के ढेर की तरह पड़ा ये काला धन इतना है कि एक पहाड़ जैसा दिखता है। देखिए, 500 और 2000 रुपए के नोट कचरे की तरह जमीन पर पड़े हुए हैं। यह तस्वीर भी लोगों को आज हैरान तो कर रही है, लेकिन शायद परेशान नहीं कर रही होगी। और यह वीडियो भी आपके पास व्हाट्सएप पर जरूर आया होगा और आपने भी उसे आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया होगा कि चलिए, नोटों का एक और वीडियो आया है, अब देखिए इतने सारे नोट और मिले हैं। इससे ज्यादा आपने इन नोटों के बारे में सोचा नहीं होगा। लेकिन हम पहले भी आपको कह रहे थे कि ये जो कहानी है, ये नोटों से कहीं आगे की है, क्योंकि जो नोट आपको दिख रहे हैं, ये नोट असल में आपका धन है। इन नोटों के नीचे गरीब और बेरोजगार लोगों की खून पसीने की कमाई छिपी हुई है। जिस तरह हमारे देश में भ्रष्टाचार वायरल हो चुका है, वैसे ही ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। 2000 रुपए के नोटों की इन गड्डियों को देखकर आम आदमी शायद सोच में पड़ गया है कि क्या अब भी देश में 2000 रुपए के नोट इतने बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं? आप भी हैरान हो गए होंगे। दरअसल अब तो 2000 रुपए के नोट एटीएम से भी आसानी से निकलते नहीं हैं। तो फिर इन तस्वीरों को देखकर आपको यह समझ में आएगा कि आखिर 2000 रुपए के नोट जा कहां रहे हैं। आपकी जेब में तो नहीं है, लेकिन ये नोट कहीं और जा रहे हैं। और ये नोट, बार बार हम आपको कहते हैं, ये नोट, ये पैसा असल में आम जनता का है। ये पैसा आम जनता से भ्रष्ट मंत्रियों ने चूस चूस कर निकाला है। उनकी खून पसीने की कमाई है, उनसे रिश्वत ली गई है। और अब आप सोचिए, इतने पिछले वर्षों में जब ये नेता मंत्री रहे होंगे, तब पश्चिम बंगाल में किसी भी बेरोजगार की सरकारी नौकरी कैसे लगती होगी। किसी भ्रष्ट नेता के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसके पास बेहिसाब पैसा है। यह बेहिसाब पैसा आखिर दिखता कैसा है, ये आज आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पैसे वाले नेताओं के बारे में तो आप सुनते रहते हैं, आप ये भी आपस में बात करते रहते हैं कि फलाने नेता ने बहुत पैसा बनाया है, फलाना नेता बड़ा भ्रष्ट है। लेकिन आपको यह नहीं पता कि उनके घरों की अलमारियों में कितना पैसा भरा हुआ है, उनके फ्लैट्स में कितना पैसा भरा हुआ है। और पार्थो जैसे जो नेता हैं, वो तो ऐसे हैं कि उनके पास इतना पैसा था कि उस पैसे को रखने के लिए उन्हें कई कई फ्लैट्स खरीदने पड़े। फ्लैट्स ही इसलिए खरीदे होंगे शायद कि उन फ्लैट्स में, उन मकानों में पैसा रखा जा सके। ईडी अब इस सारे पैसे का हिसाब लगाकर इसे जब्त कर रही है और नए नए ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी कर रही है। पार्थ मुखर्जी ने टीचर भर्ती घोटाले का पैसा अपनी बहुत ही करीबी मित्र
अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग फ्लैट्स में भरकर रखा हुआ था। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पैसा इतना ज्यादा था कि संदूकों में भरकर उसे ले जाया गया है। 23 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता वाले फ्लैट से 21 करोड़ रुपए कैश और 70 लाख रुपए का सोना मिला था। उसके बाद दूसरी छापेमारी अर्पिता के नॉर्थ 24 परगना वाले फ्लैट पर हुई और यहां से ईडी को करीब 29 करोड़ रुपए कैश और 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना मिला। अर्पिता के इस फ्लैट से 1-1 किलोग्राम के वजन वाली सोने की 3 ईंटें भी मिली। आधा किलोग्राम वजन वाले सोने के 6 कंगन और सोने का एक पेन भी मिला है। अब आप सोचिए, ये लोग पेन भी जो रखते थे वो सोने का रखते थे। ईडी की छापेमारी में अपने मंत्री के फंसने के बाद ममता बनर्जी अब तक शांत थी, कुछ बोल नहीं रही थी और उनकी चुप्पी विपक्षी दलों को चुभ रही थी और बंगाल की जनता को परेशान कर रही थी। पहली छापामारी में जब 21 करोड़ रुपए मिले तो ममता बनर्जी की सरकार के माथे पर शिकन नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन दूसरी छापेमारी के बाद काले धन की मात्रा 50 करोड़ के पार निकल गई। तब जाकर ममता बनर्जी ने आज ये एक्शन लिया है अपने मंत्री के खिलाफ और उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है।